इस समाचार में हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बातचीत करेंगे और उसी रिपोर्ट का एक फैक्ट जो है इस समाचार की हेडलाइन है कि भारत के 40% चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल हो रखे हैं। तो ये हेडिंग है। समाचार क्या है? आउट ऑफ द 30 सीएम्स इन द कंट्री 12 ऑफ देम और 40% डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी कि भारत में 30 चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। इन 30 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 चीफ मिनिस्टर्स ने, और 30 का 12 यानी कि लगभग 40% चीफ मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि उनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक रिपोर्ट आई है एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको शॉर्ट में अपन लोग एडीआर भी बोल सकते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी एक नई रिपोर्ट आई है। इन्होंने ये इसमें ये बात जो है कही गई है कि भाई अपने ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जब इन्होंने इलेक्शंस कभी ना कभी तो लड़ा होगा अपना, जब भी राज्य का इलेक्शन हुआ होगा, तो एक कैंडिडेट के तौर पर जब इन्होंने अपना पर्चा भरा था, उस पर्चे में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है कि कितनी संपत्ति है, पति पत्नी कौन है, कितने बच्चे हैं, एंड क्या आपका एजुकेशन है वगैरह वगैरह, कितना आपने टैक्स भरा, क्या आपकी आमदनी है। उसमें ये भी बताना पड़ता है सेक्शन में कि भाई आपके खिलाफ में कोई आपराधिक प्रकरण तो लंबित नहीं है, और अगर हैं तो फिर किस तरीके के चार्जेस हैं, क्या मुकदमे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है। अब वही सब स्टडी किया हुआ इन्होंने निकलवा के, और उसको उसके बाद में उन्होंने बताया है कि भाई 30 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 ऐसे हैं जिसके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस उन्होंने खुद डिक्लेयर कर रखे हैं अपने जो पर्चा दायर किया था इलेक्शन का, उसमें इलेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे खिलाफ केसेस है। और ये 40% बनता है, तो देश के 40% चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेसिकली ये लोग इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। अब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें तेलंगाना के जो सीएम हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ इन्होंने खुद अपने 69 केसेस डिक्लेयर किए हैं कि भाई मेरे खिलाफ 69 केसेस चल रहे हैं, अपना जो भी इलेक्शन का पर्चा डाला होगा उसमें। तो ये हाईएस्ट है पूरे देश में। इसके बाद में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उनके खिलाफ में 42 मुकदमे हैं, 47 मुकदमे हैं इस तरीके के। तीसरे देवेंद्र फडणवीस हैं जिनके खिलाफ में 4 मुकदमे हैं। पिनराई विजयन केरला के, इनके खिलाफ में 1 है, और भगवंत मान के खिलाफ में भी 1 मुकदमा दायर है। इस तरीके से इतने और भी काफ़ी आपके मिनिस्टर्स होंगे, मगर प्राइमरीली ये 3-4 जो मिनिस्टर्स के नाम के उसमें थे तो मैंने इनको मेंशन किया है। तो याद रखना है अपने को यहाँ से। ये समाचार अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा काम का नहीं है कि इसमें से एमसीक्यू बना के पूछ लिया जाए, मगर हाँ अपने को मेंस में लिखने के लिए एग्जामिनेशन में एथिक्स वगैरह में बहुत काम का है, और आप वहाँ पे एथिक्स में इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं एडीआर का नाम लेके कि भाई इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये 12 लोग या फिर पूरे देश के जितने सीएम है उसका 40% के खिलाफ में मुकदमे हैं, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि इसमें से 10 सीएम यानी कि लगभग 33% सीएम्स ने अपने खिलाफ जो मुकदमे दायर किए हैं वो उसमें से काफ़ी अपने खिलाफ जो मुकदमे उनके जो चल रहे हैं, जिनको उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उसमें उन्होंने उसमें ये पता चलता है कि काफ़ी सारे सीरियस केसेस जो हैं इनके खिलाफ हैं, जो चार्जेस लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि देखिए आप राजनीति में हैं तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि मुकदमेबाजी होती रहती है, मगर क्रिमिनल केसेस लगना और उसमें भी सीरियस किस्म के जो क्रिमिनल केस लगना वो इतना कोई सामान्य बात नहीं है। तो एडीआर यहाँ पे बेसिकली इसी बात को हाईलाइट कर रही है कि भाई 33% जो है, यानी कि 40 का 10 यानी कि 33% जो सीएम्स हैं उन्होंने जो आपराधिक मुकदमे दायर अपने खिलाफ बता रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, उसमें से काफी सारे जो है बड़े सीरियस हैं। और सीरियस में फिर क्या क्या आ जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, किसी पे किडनैपिंग का लगा हुआ है, किसी पे ब्राइबरी एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लगे हुए हैं। तो इस तरीके के मुकदमे अगर चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला प्रश्न है कि भाई इस तरीके के मुकदमे आपके राज्य के मुखियाओं के खिलाफ चल रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, किडनैपिंग, ब्राइबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। बेसिकली इस रिपोर्ट से यही बात अपने को समझ में आती है। चले, मेंस के लिए काम का है, बाकी किसी एग्जामिनेशन में यहाँ से एमसीक्यू वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।